प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रितः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसेन जीर्णनेत्रेष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं समणामणानिया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सफे बादर सुमींदी सफे पच्चते राय। जीव के 9 अधिकार बताने वाली गाथा। जीव के 9 अधिकार। बोले सुनीता आंटी। बढ़िया। एक प्रदेशी होने पर भी परमाणु को काल क्यों कहते हैं, ऐसा भाव बताने वाली गाथा। रेखा भाभी। बोलिए, चालू है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बढ़िया। चूलिका की गाथाएं। चूलिका की गाथाएं। बोले निशांति। गाथा तो यही है, पर वो आगे गलत हो गई थी। निच्चा कारण करता निच्चम निच्चम। चलिए प्रीति बोलिए। निच्चम कारण सर्वगत निधर्मी यज्ञ। हाँ, बोलिए प्रीति। हाँ, शुरू से। परिणामी जीव तम सपदेशम एयखेत क्रियाया नित्यं कारण कर्ता सपगद मिदरं हि अपवेशे
पंचतीय नहीं, पंचय एयम एयम। एय उत्तरम नेयम। हाँ चलिए। चौदह जीव समास बताने वाली गाथा। चौदह जीव समास बताने वाली गाथा। शिमला भाभी। नहीं 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 नहीं, मीना चाची। नहीं, गलत गलत गलत। सुधा जी। हाँ हाँ यही वाली है। याद करनी गाथाएं, अभी तो देख के बोल रहे हैं। हाँ याद करनी, तो रोज बोल रहे हैं ना अपन अभी ये गाथा। तो ये 14 जीव समास इसमें बताए गए हैं। समणा अमणा निया, पंचेंद्रिय निम्मणा परे सव्य, बादर सुहमी इंदी, सव्य पज्जत इधराये। ऐसा एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय के समनस्क अमनस्क, एक इंद्रिय के बादर और सूक्ष्म, ऐसे करके 7, और फिर सातों पर्याप्त भी हैं और अपर्याप्त भी हैं। इस तरह से 14 मरण स्थान की गाथा। चलिए रेखा भाभी बोलिए। आप लोग हाथ खड़े कर लीजिए, जिनको आ रहा है वो हाथ खड़े कर लीजिए। हाँ बोलिए। बढ़िया, बोलो प्रीति। बढ़िया नहीं है, गलत है ये। मैंने पूछा क्या था? गाथा तो बढ़िया बोली है आपने, लेकिन गाथा कौन सी पूछी थी मैंने? मार्गना स्थान वाली गाथा पूछी थी। बोलो प्रीति। हाँ ये गाथा थी। चलिए और कौन सुनाएंगे? याद किनको है बची हुई अभी तक? अभी तक भी याद किनको है? बोलिए निशांति। बढ़िया, बोलिए मीनू दी बोलिए। संजम दंसन लेसा भविया, भविया सम्मत सन्नी आहारे। हाँ शिमला भाभी बोलिए। गई इंद्रिय सुकाए, गई इंद्रिय सुकाए।
हाँ ठीक है, बढ़िया। चलिए ज्योति जी आप बताइए, जीव नहीं, आप दूसरा बताइए। जीवो का स्वरूप बताने वाली गाथा। पहला जो विशेषण है जीवो, तो जीवो विशेषण का स्वरूप बताने वाली गाथा। नहीं नहीं, ये तो 9 अधिकार वाली, इसके बाद वाली थर्ड। पिक्काले, हाँ नहीं 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 नहीं, व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पुण्य दंसनम नानम। चलिए कोई बात नहीं। पूर्णिमा आंटी आप सुनाएंगे। जीवो लक्षण वाली गाथा। व्यवहारासु जीवो नहीं, वो निश्चय में तो असंख्य देशों का बोल रहे थे ना। अच्छा वो मेरे को, अच्छा वो मेरे को उसमें आवाज कट के आ रही थी तो मैं गलत समझ गई। चलिए पूरी गाथा फिर से बोल दीजिए कोई ढंग से, जिनको याद हो। हाँ पूर्णिमा आंटी आप बोल दीजिए, देख के बोल दीजिए। चलिए बढ़िया। देवायु की बंद, हाँ संख देशो ही बोल रहे थे ना, मुझे ऐसा सुनाई आ रहा था। चलिए ठीक है, दुचेदना जैसे। चलिए देवायु की बंद विक्षुप्ति कौन से गुणस्थान में होती है? जिनको आता है वो चाहे ऐसे हाथ खड़ा कर लें चाहे वैसे कर लें, ताकि फिर मैं उस हिसाब से पूछ लूं। देवायु की बंद विक्षुप्ति कौन से गुणस्थान में कही गई है? रजनी जी। 7वें गुणस्थान में, बढ़िया। नैग्रोध परिमंडल संस्थान, नैग्रोध परिमंडल संस्थान की बंद विक्षुप्ति कौन से गुणस्थान में है? सुनीता आंटी। हाँ दूसरे गुणस्थान तक नहीं बोलेंगे, दूसरे गुणस्थान में बंद विक्षुप्ति पूछ रहे हैं ना, और ऐसा पूछिए इसका बंद कहाँ तक होता है तो दूसरे गुणस्थान तक होता है, और बंद विक्षुप्ति कहाँ है तो बंद विक्षुप्ति दूसरे गुणस्थान में है। बढ़िया। औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग, इनकी बंद विक्षुप्ति कहाँ है? शिमला भाभी। बढ़िया। कौन से नंबर का है ये? अविरत सम्यक तो दूसरे नंबर, चौथे नंबर का। बढ़िया। चौथे गुणस्थान में औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग की विक्षुप्ति, बंद विक्षुप्ति, वो कहाँ पर है? आहारक शरीर अंगोपांग। निशांति। बढ़िया। 8वें गुणस्थान के छठे भाग में। निद्रा और प्रचला, निद्रा और प्रचला की विक्षुप्ति वो कहाँ पर है? सुधा जी।
8वें गुणस्थान के पहले भाग में। संचुलन लोभ की बंध विच्छुत्ति। संचुलन लोभ की बंध विच्छुत्ति कहाँ पर है? मीनू दी। नवे पूरा बताना पड़ेगा। 9वें में तो ठीक है, 9वें में कहाँ पर? चारों की अलग अलग है। क्रोध की पहले, फिर क्रोध, फिर मान की दूसरे भाग में, माया की तीसरे भाग में, लोभ की चौथे भाग। 9वें गुणस्थान पे प्रीति। 9वां गुणस्थान तो ठीक है, लेकिन भाग गलत हो गया। 9वें के 5वें भाग। 9वें गुणस्थान के 5वें भाग में। पहले भाग में तो पुरुष वेद की है, फिर क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, 5वां भाग आ जाएगा। चलिए, उच्च गोत्र की बंध विच्छुत्ति। ज्योति जी। 10वें गुणस्थान में। बढ़िया। नीच गोत्र की बंध विच्छुत्ति। सुनीता आंटी। दूसरे गुणस्थान में। भाई जिनको आ रहा है वो हाथ खड़ा कर लें। मैं जो हाथ खड़ा कर रहा हूँ उन्हीं से पूछू जिनका हाथ मुझे दिख रहा है। कहीं आप लोग ऐसे कर रहे हो मुझे नहीं दिख रहा हो तो फिर आप ऐसे मत कहना हमने किया था। अच्छे से थोड़ा ऊंचा कर लीजिएगा। कुछ लोगों के तो फिर चेहरे ही इतने इतने से दिख रहे हैं, मुझे तो हाथ तो कहाँ से दिखेगा फिर, इसलिए। अप्रशस्त विहायो गति। अप्रशस्त विहायो गति की बंध विच्छुत्ति। सुलोचना भाभी। दूसरे गुणस्थान में। बढ़िया। तीनों वेदों की बंध विच्छुत्ति कहाँ पर होती है? तीनों वेद अलग अलग होती है तो अलग अलग बतानी है, एक ही में होती है तो एक ही में बतानी है। देखा, अभी आप नहीं बता रहे। चलो मैंने पढ़ा भी नहीं है। चलो प्रीति बोलो। आप इसे नोट्स भेज दीजिएगा। मैंने भेज दी थी फोटो, सारी फोटो सेंड करनी है सारी। कौन बोल रहे हैं? सब मेरे को लग रहा है 2-3 जने चालू हैं। 1 मिनट में म्यूट कर रही हूँ सबको। हाँ बोलो प्रीति। पहले में नपुंसक वेद थी, दूसरे में स्त्री वेद और 9वें के पहले भाग में पुरुष वेद। बढ़िया। नपुंसक वेद की हो रही है पहले गुणस्थान में, स्त्री वेद की दूसरे गुणस्थान में, पुरुष वेद की 9वें गुणस्थान के पहले भाग में। बढ़िया। 6वें संस्थान की बंध विच्छुत्ति कहाँ पर होती है? 6वें संस्थान की। हाँ अब बताइए मीता भाभी। बोल रहे हैं क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही। और लोगों को आ रही आवाज? चलिए ज्योति। चलिए ज्योति जी बोलिए। पहले गुणस्थान में तो संस्थान की पूछी ना। हाँ हाँ हाँ। और फिर दूसरे में न्यायक्रोध परिमंडल और स्वाति, ब्राह्मण और कुब्जक। ठीक है। और 8वें गुणस्थान के 6वें भाग में समचतुरस्र संस्थान। ठीक, बढ़िया। चलिए इतना ही करते हैं अपन, कल फिर नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे इस तरह से कुछ रिवीजन, है ना। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ताकि भूल नहीं जाए।
अपनी चर्चा आज अपने को शुरू करनी है 34वीं गाथा के संबंध 35वीं गाथा के संबंध में। चलिए सुना दीजिए। आजब 35वीं गाथा की चर्चा शुरू करनी है। गाथा का पाठ करते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेह परिसहजोय चारित्तं भौभेया नायवा भाव संवर विशेषा। वद यानी व्रत, समिधि यानी समिति, गुत्तियो यानी गुप्ती, धम्मानुपेहा धम्म और अणुपेहा, धम्म यानी धर्म, अणुपेहा यानी अनुप्रेक्षा, परिसहजो यानी परिसह जय। अब जिन लोगों ने प्राकृत पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो परिसहजो एक वचन है, एक वचन है। ऐसा लगता है परिसहजो कह के बहुत सारे परिसहजों की बात कर रहे हैं, लेकिन परिसहजो ये एक वचन है, परिसहजय। ये यानी आप चारित्रम बहु भेया, अनेक प्रकार के भेद वाला चारित्र। नायव्वा जानना चाहिए, जानो। भाव संवर विशेषा, भाव संवर के विशेष, विशेष का अर्थ होता है भेद, विशेष का अर्थ क्या होता है? भेद। तो व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषदय, चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना चाहिए। ये यहाँ पर नाम बताए गए हैं कि ये सब भाव संवर कहलाते हैं। अब टीका में इनका खुलासा करते हैं। देखिए गाथा पेज नंबर 115। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषदय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। टीका। वद समिधि गुप्तियो, व्रत, समिति, गुप्ती, धम्मानुपेहा धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषयजो य परिषहों का जीतना, यह यानी आप, चारित्रम बहुभेया अनेक भेद युक्त चारित्र, नायव्वा भाव संवर विशेषा, ये सब भाव संवर के भेद जानना। अब इनको विस्तार से कहते हैं। सबसे पहला शब्द क्या है? वद। वद यानी व्रत। व्रत किसे कहते हैं? अभी इसमें पढ़े बिना बताइए। व्रत हमने पढ़ा है पहले, व्रतों की चर्चा। बोलिए रेखा। अभी 5 पापों से विरत होना ही व्रत। हाँ, बढ़िया। सूत्र याद है किसी को? जो हाँ ज्योति सुनाइए। हिंसा नृतस्तेय बंध परिग्रहेभ्यो वृतावृतम्। हाँ, ब्रह्म। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। बढ़िया। यानी मतलब वही हुआ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीला, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों से विरक्ति, उसका नाम व्रत है। देखिए यहाँ, क्योंकि ये तो ब्रह्मदेव सूर्य की टीका है और सीधी सीधी सी ऐसे ही बात कहना, वो तो उनकी समझ लो नेचर में ही नहीं है, वो अध्यात्म रूप में ही उसका कथन कर रहे हैं। देखिए, निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी, निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। किसे कहते हैं व्रत? निश्चय से व्रत क्या है? व्रत दो प्रकार से बताएंगे, निश्चय और व्यवहार। यद्यपि यहाँ का है भाव संवर के भेद, लेकिन भाव संवर वो निश्चय संवर, और उसके साथ में व्यवहार संवर भी बताएंगे। यानी जो भी इसके भेद बता रहे हैं उसमें व्यवहार की बात भी बताएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं होते। जहाँ निश्चय है वहाँ व्यवहार होता ही है, और सच्चा व्यवहार तभी होता है जब निश्चय होता है, इसलिए वो दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो यहाँ अभी निश्चय से व्रत क्या है? वास्तव में व्रत की परिभाषा एक्चुअल में कितनी सीधी है कि समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति। हमने देखा था अभी जो सूत्र देखा
हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, हिंसा न तिष्ठेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति, वहां विरक्त होना, यहाँ वही शब्द दिया निवृत्ति। किससे निवृत्ति है? वहां कहा 5 पापों से निवृत्ति। तो वास्तव में जीव 5 पापों में प्रवृत्ति करता है या केवल उनमें प्रवृत्ति करने रूप विकल्प करता है? जीव करता क्या है वास्तव में? कि वो तो विकल्प करता है, भाव करता है। जीव का काम क्या है? जीव पर पदार्थ में कुछ करता नहीं है, कुछ कर सकता नहीं है, केवल भाव करता है और भाव ही कर सकता है, बस, इसके अलावा कुछ ही नहीं। तो ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये इन पापों को करूं अथवा न करूं, तो इन पापों को करने रूप विकल्प वो अशुभ विकल्प, और इन पापों को नहीं करने रूप विकल्प वो शुभ विकल्प। ये विकल्प जीव करता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? समस्त शुभ अशुभ, शुभाशुभ, समस्त शुभ और अशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। व्रत किसे कहते हैं वास्तव में? कि जितने भी हमारे ऐसे विकल्प चलते हैं, 5 पाप को करने रूप अथवा 5 पाप को नहीं करने रूप, शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, तो ऐसे रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। ये विकल्प नहीं होना, हमारे जो भी विकल्प चल रहे थे शुभ अशुभ रूप, वो विकल्प रुक जाएं, क्योंकि पर पदार्थ में तो वास्तव में जीव कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन ये जो विकल्प कर रहे थे ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, वो विकल्प होना, रुक जाना, उसी का नाम व्रत है। वास्तव में जीवन में व्रत कब आते हैं? हम ये जो बुद्धि पूर्वक लेते ना, नियम पूर्वक, आज अष्टमी है, एकासन करना है, हरी नहीं खाना है, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं माघ महीने के, तो संयम से रहना है, ये तो हमारे विकल्प चल रहे हैं। ये कौन से विकल्प हैं? ये शुभ विकल्प है, कुछ ऐसा काम नहीं करें, तो इस तरह के। लेकिन वास्तविक व्रत कब है, क्या है? वास्तविक व्रत ये है कि अंदर से परिणामों में इस तरह का समझ लीजिए वैराग्य का परिणाम आए, विरक्ति का परिणाम आए, कि वो दूसरे टाइम भोजन करने का विकल्प ही नहीं आए, हरी सब्जी खाने का विकल्प ही नहीं आए, या किसी भी प्रकार के असंयम के जो भी काम होते हैं वो करने के विकल्प ही नहीं आए, उसका नाम व्रत है। जैसे कि जो लोग डेली रूटीन में जो लोग टीवी देखते हैं, 2-3 घंटा टीवी देखते हैं और भी सारे काम करते हैं, बाजारों में जाते हैं, आते हैं, घूमते फिरते हैं, तो अब उनको बुद्धि पूर्वक के भी पर्व चल रहे हैं, अभी तो त्याग करो, अब त्याग करो, थोड़े दिन 8-10 दिन टीवी मत देखो, आज अष्टमी है, बाजार में खरीदारी करने का कुछ भी, ये त्याग करो, ऐसा। लेकिन जो अपने इस काम में मान लीजिए आत्मा के ध्यान में या आत्मा के स्वरूप को समझने में, स्वाध्याय आदि कामों में इतने लीन है, तो उनको तो विकल्प ही नहीं आता है, अपने आप ही उनके व्रत है कि नहीं है, कि उनको टीवी देखने का, कि बाजार में जाने आने का, कि कुछ खरीदारी करने का विकल्प ही नहीं आता है। तो वास्तव में वो अंदर में वो परिणाम ही उत्पन्न नहीं हो, वास्तव में वो व्रत है, सच्चा व्रत। तो लेकिन वो सच्चा व्रत कब है? अभी तो इतना कहा, शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। लेकिन अब पीछे चलो, क्या कि वो समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति होगी कैसे? किसी के जोर से कर रखी, हमारे घर में टीवी नहीं है तो क्या करें, विकल्प कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं है कि हमारे घर में टीवी नहीं है, कि हमारे पैरों में प्लास्टर बंधा है तो कहीं घूमने फिरने के अब चांसेस ही नहीं है, बैठे रहो एक जगह, उसका नाम नहीं। वो जो रागादि विकल्पों की निवृत्ति हो रही है, वो किसके बल से हो रही है? कि निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से वो सुख उत्पन्न हुआ, अपने आप में इतना सुख मिल रहा है, अपने घर में ही, जिसके घर में ही सब चीजें हैं, घर में सारी सुविधाएं हैं, सारे साधन हैं, किसी चीज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, जो चाहिए वो यही मिलता है। ये तो अपन अपने घर में तो अपने को कम लगता है, सब बड़े बड़े राजा महाराजा हों तो सारी चीजें वहीं अवेलेबल है। जैसे सुकुमार मुनिराज हुए, उनकी माँ ने उनको महल से बाहर भी नहीं निकलने दिया, मुनिराज तो बाद में हुए, पहले जब वो गृहस्थ थे, सारी सुविधाएं जो भी चाहिए वो सब अपने घर में ही, महल में ही है, तो बाहर जाना ही नहीं है। तो यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है,
ऐसा वाला नहीं। ये कौन सा सुख के आस्वाद के बल से? कि निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से। सुख रूपी सुधा, सुधा यानी अमृत, अपने आत्मा की भावना, और जो जीव अपने आत्मा की भावना करता है उस भावना से सुख उत्पन्न होता है। आत्मा की भावना से ही सुख उत्पन्न हो जाता है। आत्मा में पूर्ण लीन होना वो तो यानी सुख रूप दशा है ही है, लेकिन आत्मा की भावना भाना वो भी सुख की उत्पत्ति कराती है। एक भजन है अपने, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा में ही वो सुंदर है। सुंदर और सुख का क्या संबंध है? अभी वहाँ सोनागिरी में बड़े पंडित जी साहब के प्रवचन हुए ना, उन्होंने सुंदर की और सुख की बात बताई कि सुंदर कौन है? आत्मा सुंदर है। क्यों? सुंदर कौन होता है? क्या होता है सुंदर? कि जिसको देखते ही आनंद आ जाए वो वस्तु सुंदर है। सुंदरता किसे कहते हैं? कि जिसको देखते ही ऐसे बोलते कली कली खिल जाए, मन प्रसन्न हो जाए, आनंद आ जाए, उसका नाम सुंदर है। इसके अलावा कोई दुनिया में सुंदर नहीं है। तो कौन सुंदर है? कि बाग बगीचे, पहाड़ पर्वत, नदी तालाब, ये कुछ भी सुंदर नहीं है। वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद किसको देखने से आता है? कि एक अपने आत्मा को उत्तम अट्ठम आधा, ऐसा वो नियम सर का कलश चला रहे थे वो, उत्तम अट्ठम आधा, ये उनका सूक्ति थी। मतलब आत्मा ही उत्तम पदार्थ है। उत्तम अट्ठम, अट्ठम यानी पदार्थ, अर्थ, आधा यानी आत्मा। आत्मा ही उत्तम पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसको देखने से, उसके आश्रय में आते ही आनंद 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 प्रकट होता है। इसलिए दुनिया में वही सुंदर है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंध की है कथा ही एकत्व में। समय सार की गाथा है, तीसरी या चौथे नंबर की। तो कौन सुंदर है? कि जिसके आश्रय से सुख उत्पन्न हो वो सुंदर है। तो निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से अपनी आत्मा की भावना भाई, तो उससे जो सुख उत्पन्न हुआ, और वो सुख कैसा है? वो अमृत। उस सुख को ही अभी अमृत दुनिया में सबसे बढ़िया कहा जाता है। ये अमृत, पुद्गलों में उपमा भी क्या करें, पुद्गलों की उपमा देनी पड़ती है। यद्यपि आत्मा अमूर्तिक है, चैतन्य स्वरूपी है, लेकिन उपमा देने के लिए जड़ पदार्थों की देनी पड़ती है। वो अमृत तो है जड़ पौद्गलिक, लेकिन फिर भी पुद्गलों में सर्वश्रेष्ठ आनंद का पदार्थ कोई माना जाता है तो वो अमृत। तो उसको अमृत की, उस सुख को अमृत की उपमा दे रहे हैं कि अपनी आत्मा की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधा के आस्वाद, यानी उसका जो स्वाद लिया, उसके बल से ये समस्त शुभाशुभ भावों की निवृत्ति हुई, वह व्रत है। और ये निजात्म तत्व कैसा है? निजात्म तत्व कैसा है? कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी। अपना आत्मा कैसा है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये वाला ज्ञान नहीं, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन नहीं, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी। जो कहा ना अपनी छठी गाथा में, शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम, जो छठी गाथा में कहा है यहाँ अपने द्रव्य संग्रह में, कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन जो है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन वो ही मेरे आत्मा का स्वभाव है। और ऐसे आत्म तत्व की भावना से जो सुख उत्पन्न हुआ, ऐसे उस सुख रूपी अमृत के आस्वाद के बल से समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। जीवन में व्रत कब प्रकट होते हैं? यहाँ तो चर्चा मुख्य रूप से महाव्रतों की अपेक्षा है, लेकिन अनुव्रत भी कब प्रकट होते हैं? अनुव्रत और महाव्रत वास्तव में सच्चे, क्योंकि ऊपर सबसे पहला शब्द दे दिया है निश्चय से। निश्चय से कब प्रकट होंगे? कि जब जीवन में अंदर में वो अतीन्द्रिय आनंद का आस्वाद आएगा, उत्तम पदार्थ का स्वाद जिसको हो जाता है, तो बाहर के जो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ, उनमें सुख भाषित ही नहीं होता। अपने आप ही उनसे विरक्ति आती है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही। जैसे जैसे अपने समझ लीजिए
90% लोगों की बात करती हूँ। बचपन में जिन चीजों में मजा आता था, सुख आता था, घूमने में, फिरने में, खाने में, पीने में, अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो अब उन सब में निस्तारता मतलब समझ में आता है कि ठीक है, कितनी देर का है, क्या है। बच्चों को जैसी आसक्ति होती है, ऐसे जब युवा अवस्था आ जाए, प्रौढ़ता आ जाए, तब वो चीज नहीं रहती है, क्योंकि उसमें फिर वो समझ में नहीं आता है, अपने आप ही उनसे विरक्ति होती है। घूमना फिरना हो, मूवी देखना हो, पहनना ओढ़ना हो, बचपन में या एकदम समझ लीजिए 18-20 साल की उम्र में जैसी जो उत्साह रहता है उन कामों में, 30 के हो गए, 40 के हो गए, तो वो उत्साह नहीं रहता है, वो अपने आप ही उनसे विरक्ति होती है। तो वो तो समझ लीजिए एक इंद्रियों की शिथिलता की वजह से एज वाइज वो हो रही है। लेकिन यहाँ कैसे विरक्ति हो रही है? यहाँ विरक्ति हो रही है अपनी आत्मा के आश्रय से। अपनी आत्मा के आश्रय से, आत्मा का आश्रय लिया तो आत्मा के आश्रय, आत्मा का जो आनंद आया, आत्मा का आनंद आने के बाद में ये विषयों का रस, वो रस लगता ही नहीं है, उसमें मजा ही नहीं आता। अपने कुछ वैराग्य वाले भजन होते हैं ना, उसमें इस तरह की पंक्तियां आती है, विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला। विषयों का रस कैसा है? जिसको आत्मा का आनंद आ जाता है ना, उसको लगता है विष का प्याला है। जैसे मुझे कोई कह दे ना बाजार जाके शॉपिंग करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बड़ी सजा दे दी, अपने को इंटरेस्ट नहीं है बाजार जाना आना, मजबूर, बहुत बड़ी सजा है। बाजार जाओ, शॉपिंग करो, खरीदारी करो, लोगों को मजा आता है, रोज ले जाओ बाजार, बाजार जाने में मजा आता है लोगों को। तो ये सबका अपना अपना है। अब जिसको जिसमें जिसकी रुचि होती है उसको बढ़िया लगता है। जिसको आत्मा का आनंद आ गया तो उसको ये विषयों का रस कैसा लगता है? ये विष का प्याला। जैसे देवताओं को अपने यहाँ के अच्छे से अच्छे 56 भोग होते हैं ना, रसगुल्ला, बर्फी, गुलाब जामुन, दाल बाटी चूरमा और जो जो मालपुए, सब चीजें, वो देवताओं को कैसी लगती हैं? देवों को, वैकृतिक शरीर के धारी जो देव हैं, उनको ये सारी हमारे 56 भोग कैसे दिखते हैं? ये विष्टा के समान दिखते हैं उनको। अपन जिसको अच्छा समझ रहे हैं, अपने को बढ़िया लग रहे हैं और अपन सोचते हैं वो देवता लोग खाते होंगे, वो अमृत का पान करने वाले हैं, कंठ से अमृत झड़ता है उनके। जो अमृत का पान करने वाले हैं उनको ये चीजें कैसी लगे? अभी अपन भी समझ लीजिए, अपन लोग जो भोजन करते हैं और कोई झुग्गी झोपड़ी वाले हों, तो उनका भोजन देख के अपने को कैसा लगता है कि अरे ये क्या खा रहे हैं। अपन टॉप क्वालिटी के समझ लीजिए सबसे टॉप क्वालिटी के चावल अपन खाते हो, सबसे महंगे बाजार में जो आते हैं, मुझे नहीं मालूम 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो के समझ लो, इतने महंगे चावल अपन खाते हैं, और कोई वो 10-20 रुपए किलो के चावल खाता हो, तो अपने को कैसे लगता है? वो मोटे मोटे अच्छे नहीं लग रहे। तो ऐसे ही आत्मा का आनंद कैसा है? सुख रूपी सुधा, वो कहा है ना, सुख रूपी अमृत। जैसे देव जो अमृत का पान करते हैं, उनको ये 56 भोग ये बिल्कुल विष्टा के जैसे लगते हैं। ऐसे ही आत्मा के आनंद का स्वाद लेने वाले को ये सारे पंचेंद्रिय के विषय भोग ये जहर के जैसे लगते हैं। विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। ये कोई बिरले ही पुरुष इस आनंद को लेते हैं, और उस आनंद की उनको कीमत भी उन्हीं को आती है। जो उसको चखता है उसी को उसकी कीमत आती है। निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी, निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न, सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। निश्चय से व्रत क्या है? कि अपनी आत्मा के आश्रय से, आत्मा में के आश्रय से जो सुख उत्पन्न हुआ, उसके आश्रय से जो समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति, बाहरी काम की निवृत्ति नहीं कहा। जब अंदर से विकल्पों की निवृत्ति हो जाएगी तो बाहर में वो काम भी अपने आप ही रुक जाएंगे। बाहर में काम रोक दिए हो, अंदर में विकल्प रुके हो या नहीं रुके हो, इसकी गारंटी है क्या? इसकी गारंटी नहीं है। बाहर में आपने काम करना रोक दिया, लेकिन अंदर विकल्प बहुत चल रहे हो। तो बाहर में नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर की उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन यदि अंदर में विकल्प रुक गए हैं तो गारंटेड
गारंटी से, नियम से बाहर में वो काम फिर नहीं होंगे। अंदर से बहिरंग की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है। तो बाहर से किसी ने छोड़ दिया है कामकाज करना, उससे हम ये नहीं कह सकते कि इनके विकल्प छूट गए। लेकिन अंदर विकल्प छूटे हों तो बाहर में ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये शुभाशुभ विकल्प वो छूटते हैं। ये निश्चय व्रत हुआ। अब व्यवहार से व्रत क्या कह रहे हैं? व्यवहार से उस निश्चय व्रत के साधक हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह के आजीवन त्याग लक्षण रूप 5 प्रकार के व्रत हैं। देखो, व्रत जब भी कहते हैं ना, तो व्रत शब्द से महाव्रत को ही लिया जाता है मुख्य रूप से। अणुव्रत तो एक समझ लीजिए बीच का रास्ता है। व्रत का मतलब है 5 पापों का पूर्ण त्याग। और व्रत किसके होते हैं? व्रत होते हैं संवर की दशा में, संवर के वेद कहे ना, या मुनिराज के कहो। वो अणुव्रत तो एक बीच वाली स्थिति है। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं? आजीवन त्याग लक्षण, आजीवन इन पापों का त्याग किया। ये कैसे हैं? ये निश्चय व्रत के साधक जो बाहर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग कर रहे हैं, वो किस रूप में है? उसका स्वरूप क्या है? कि वो निश्चय व्रत का साधक है। जैसे पीछे शब्द आया था, शुद्धोपयोग का साधक, शुभोपयोग, वो शुद्धोपयोग की तरफ धकेल रहा है। ऐसे ही बाहर में जो हमने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग किया, वो भी क्यों किया? कि हमारा जो शुभाशुभ विकल्प की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है, वो उससे पुष्ट होगा। क्योंकि अंदर हमारे विकल्प नहीं है, बाहर में भी ऐसे काम हमने छोड़े, तो अब हमारे ये जो विकल्प हैं रुके हैं, वो और अच्छे मेंटेन रहेंगे, उनमें शिथिलता नहीं आएगी। इसलिए व्यवहार से उस निश्चय व्रत के साधक, साधक मतलब उसको, उसमें जो निमित्त बन रहे हैं, उसके सहचारी, सहचारी वर्ड यूज करते हैं पंडित ओरमल जी साहब, कि उस निश्चय व्रत के साधक, उसके साथ में होने वाले, उसके सहयोगी, उसमें निमित्त, ऐसे हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह के आजीवन त्याग लक्षण रूप, जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए उनका त्याग किया, ऐसे लक्षण रूप 5 प्रकार के व्रत हैं। यानी अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत। ऐसे 5 व्रत बाहर में कहे हैं। निश्चय से व्रत कितने प्रकार का है? निश्चय से तो एक ही प्रकार का है कि समस्त शुभाशुभ आदि विकल्पों की निवृत्ति। बस अंदर में वो विकल्प छूटा तो व्रत हुआ। अब बाहर में उसको 5 टाइप से कहा, हिंसा से निवृत्ति, झूठ से निवृत्ति, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से। और अपरत चंद्राचार्य ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा कहा है कि एक हिंसा ही है बस पाप, बाकी सब तो समझाने के लिए भेद करके कहा है। एक पाप में 5 पाप गर्भित हैं और एक व्रत में 5 व्रत गर्भित हैं। जहाँ एक है वहां 5 हैं। ऐसा नहीं होता कि अकेला एक हो। जैसे सम्यक्त्व के लक्षण कहते हैं, सम्यक दर्शन के गुण कहते हैं, निशंकित आदि 8 गुण। तो अंजन चोर को 1 गुण प्रकट हुआ, निशंकित। फिर अनंतमती को 1 गुण प्रकट हुआ, निकांक्षित। ऐसा नहीं होता है। जहाँ गुण है वहां सारे के सारे हैं। हाँ, मुख्य किसमें कौन सा दिखाई दे रहा है वो एक बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये 8 अंग कहे सम्यक दर्शन के। तो जैसे हमारे शरीर में 8 अंग होते हैं, तो किसी के लिए एक ही अंग होता है, उसको वो अच्छा सुंदर दिखता है। कोई एक ही अंग और वो सुंदर दिखे, सारे अंग होंगे तभी वो सुंदर दिखता है ना। ऐसे सम्यक दर्शन सुंदर होगा कि बदसूरत होगा? तो उसमें एक ही अंग होगा कि सारे अंग होंगे? एक ही अंग होगा तो बदसूरत दिखेगा। तो उसमें भी सारे ही अंग होते हैं, जो भी सम्यक दृष्टि है। हाँ, उसमें मुख्यता गौणता में जरूर कि किसी में ये प्रकट दिखाई दे रहा है मुख्य रूप से, किसी में वो प्रकट दिखाई दे रहा है, उसका अंतर हो सकता है, लेकिन अंग सारे हैं। ऐसे ही जहाँ एक व्रत है वहाँ 5 व्रत हैं, जहाँ एक पाप है वहाँ 5 पाप हैं, जहाँ एक पाप से निवृत्ति हुई, एक पाप के विकल्पों से, वहाँ सभी विकल्पों से निवृत्ति होती ही है। जहाँ जीव को ये समझ में आया कि मैं स्वयं जीव हूँ और मेरे ही समान अन्य जीव हैं, तो अन्य जीवों की रक्षा का परिणाम आता है, तो वो उसमें झूठ, हिंसा तो हो ही गई, हिंसा का त्याग तो झूठ का भी, चोरी का भी, कुशील का भी, परिग्रह का भी, सभी का त्याग अपने आप ही अंदर परिणामों से होता है। इस तरह से ये निश्चय और व्यवहार
2 प्रकार से यहाँ व्रतों का स्वरूप बताया है। अब आगे बताएंगे समिति। व्रत के बाद में है समिति। समिति की चर्चा अब अपन मंडे को करेंगे। अभी आप लोग गाथाएं बोल लीजिए। ये वाली एक गाथा नंबर से निशा आंटी आप शुरू करिए। निशा आंटी के बाद मनोरमा आंटी। हाँ, के अंदर मिर्ची होती है तो मिर्ची अनेक प्रकार की होती है। तो फिर मिर्ची का जैसे मिर्ची का कलर अगर लिया तो एक होगी या फिर वो अलग अलग कैसे क्या है? मिर्ची अनेक प्रकार की मतलब शिमला मिर्ची है, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, ऐसे। पीली भी होती है, हरी भी होती है, लाल भी होती है। देखो वैसे तो वो एक ही में आएगी, लेकिन फिर भी आपको रखनी है। जैसे आपको ऐसे रखना है मेरे को 5 हरी खानी है, तो मैं ये पतली वाली मिर्ची नहीं खाऊंगी, शिमला मिर्ची खाऊंगी। वो तो आप जैसे रखें उस हिसाब से है। बाकी वो तो है तो मिर्ची ही, इसलिए। पर अपन जैसे ले रहे हैं त्याग, हमको जैसे 5 हरी रखनी है। अभी 10 लक्षण चल रहे हैं, हमको 5 हरी रखनी है। तो हम जैसे केला खाएंगे ऐसा नियम हमने रखा, तो फिर कच्चा और पक्का वो अंडरस्टूड है। हम अपने दिमाग में हम कौन सा वाला रख रहे हैं, तो कच्चा पक्का दोनों केला में आएगा। अब मिर्ची रखी तो मिर्ची कौन सी रख रहे हैं। अब या तो आप ऐसे रखें कि हम दोनों तीनों तरह की जो भी है, लाल हरी पीली सब खाएंगे। नहीं, हरी तो है ही। हरी तो है, पीली मिर्ची भी हरी है, लाल मिर्ची भी हरी है। हरी का मतलब है हरित का है। हाँ, पर गिनती वो तो अपन रख रहे हैं ना कि हम इतनी हरी खाएंगे, तो वो तो हरी खा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने हरी का संपूर्णतः त्याग किया। वो तो अपन में से पूरा नहीं बनता है, तो अपन सारी 150 नहीं खा के हम 5 खा रहे हैं कि 2 खा रहे हैं कि 4 खा रहे हैं, जैसा भी जैसे मिर्ची 2-3 तरह की है तो अपन ने क्या करा, तो मतलब वो जैसे लाल पीली मोटी मिर्ची तो त्याग भी अलग अलग तरह से करना पड़ेगा उसका, या फिर आप त्याग करें तो अलग अलग बोल, अपन अलग अलग सोच के ही करें कि हम सारी तरह की मिर्ची का त्याग कर रहे हैं, या फिर ऐसा करें कि हम भाई ये पर्टिकुलर मिर्ची रख रहे हैं। वो तो वही मैंने कहा ना, अपने पे डिपेंड कर रहा है हम किस तरह से कर रहे हैं। भाई या तो आप संपूर्ण हरी का त्याग करेंगे तब तो कोई सी भी नहीं खाने में आएगी। लेकिन हम कुछ तो रखते हैं ना खाने को, तो हम कौन सी खा रहे हैं कौन सी छोड़ रहे हैं वो खुद अपने हिसाब से। नहीं आया अभी आपको समझ? जैसे हरी मिर्ची और पीली मिर्ची है, हाँ, या हरी मिर्ची लंबी भी कहने का मतलब है जैसे शिमला मिर्ची पीली भी होती है, हरी भी होती है, लाल भी होती है। हाँ, हाँ, वो तो शिमला मिर्च में ही आएगी। वही मैं कह रही हूँ, वो एक हरी नहीं रहेगी या फिर अलग अलग ही रहेगी? एक ही में आएगी, एक ही में आएगी, एक ही में आएगी। लेकिन ऐसा उसमें कर सकते हैं, जैसे अपने यहाँ ज्यादा नहीं चलती पीली वाली लाल वाली, सब फॉरेन की है समझ लो। तो अपन उस हिसाब से जैसे त्याग करते हो कि हम शिमला मिर्ची नहीं खाएंगे, पतली वाली रखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। वो तो जो रख रहे हो, लेकिन आएंगी सब एक ही में है। मिर्ची मिर्ची है सब, मिर्च मिर्ची ही है। चलिए अब जो लोग रह गए ना वो कल बोलेंगे। अभी टाइम काफी हो गया, कल बुलवाती हूँ फिर मैं ना। ठीक, जय जिनेन्द्र।